टीवीएफ, स्क्रीन पत्ती, टाइमलाइनर्स, गर्लियापा, अगर YouTube देखते हो तो कभी ना कभी तो इन चैनल्स का कोई वीडियो जरूर देखा होगा। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सब अलग अलग नहीं बल्कि टीवीएफ ग्रुप के ही पार्ट हैं। सरप्राइजिंग राइट? उससे भी सरप्राइजिंग बात ये है कि इस एंटरटेनिंग चैनल्स के ग्रुप को स्टार्ट किया था आईआईटी के कुछ इंजीनियर्स ने। जनरली आईआईटीएंस की जो नर्डी सीरियस टाइप की इमेज है उस स्टीरियोटाइप से बिल्कुल ऑपोजिट। बेशक कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हो या पिक्चर्स का नवीन, ये सब कैरेक्टर्स आज हमें अपने दोस्तों जैसे लगते हैं। आजकल जो हम एक के बाद दूसरी वेब सीरीज बिंज वॉच करते रहते हैं, उस वेब सीरीज कल्चर को स्टार्ट करने का क्रेडिट भी जाता है टीवीएफ को। बट जितना इंटरेस्टिंग टीवीएफ का कंटेंट है, उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है टीवीएफ की खुद की स्टोरी। आज इसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो देखते हैं। अरे एस्पायरेंट्स देखा? अगर देखा नहीं तो उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। आजकल जिससे पूछो बस एस्पायरेंट्स की ही बात कर रहा है। मतलब क्वेश्चन इज क्यों? इसका जवाब बस एक वर्ड में दिया जा सकता है, रिलेटेबिलिटी। कहानी रिलेटेबल भी हो पर फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग कि आप बिंज वॉच किए बिना रह ना पाएं, ये कोई आसान काम नहीं है। कई जीनियसेस के दिमाग लगते हैं तब ये मैजिक हो पाता है। पर ये जीनियसेस हैं कौन? पहला नाम है अरुणव कुमार, जो टीवीएफ के फाउंडर हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़े हुए, फिर आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की। यहाँ तक तो सब ऑर्डिनरी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात ये है कि इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने रुख कर लिया बॉलीवुड की तरफ। नहीं, एक्टर बनने के लिए नहीं, डायरेक्टर बनने के लिए। और पता है उन्हें किसके साथ काम करने का मौका मिला? शाहरुख खान के साथ। एक्चुअली वो शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में जॉब कर रहे थे। उन्हीं दिनों ओम शांति ओम की शूटिंग शुरू हो गई और वो बन गए फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर। इनफैक्ट उन्होंने तो फिल्म में कैमियो भी किया था। फन फैक्ट, अरुणव कुमार ने आईआईटी तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो अपने वहाँ के एक्सपीरियंस से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उनका कॉलेज तो कुछ होता के कॉलेज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले 2 सेमेस्टर्स कई सब्जेक्ट्स में फेल भी हुए, बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट वो हर सेमेस्टर में एक नया करियर ऑप्शन ट्राई करते थे। पहले सेमेस्टर में उन्हें इकोनॉमिस्ट बनना था, दूसरे में एमबीए करनी थी, तीसरे सेमेस्टर में कोडर और चौथे सेमेस्टर तक आते तो भाई साहब यूपीएससी क्लियर करना चाहते थे। एस्पायरेंट्स की इंस्पिरेशन कहीं यहीं से तो नहीं मिली। खैर फाइनल ईयर में उन्हें फाइनली अपनी कॉलिंग मिल गई, थिएटर। लेकिन टीवीएफ की शुरुआत कैसे हुई, उसकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। अरुणव कुमार का आइडिया बहुत सिंपल था। वो ऐसा कंटेंट बनाना चाहते थे जो यंग लोगों को अपील करे। उनका मानना था कि इंडिया में टीवी पर तो यंग लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बन नहीं रहा, बिकॉज़ टीवी दोस डेज वाज डोमिनेटेड बाय सास बहू के सीरियल्स। इसीलिए वो स्पेसिफिकली इसी टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चाहते थे। जब किसी कहानी में बदले वाला एंगल आ जाए तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। नहीं, ऐसा ही एक रिवेंज एंगल अपनी टीवीएफ की स्टोरी में भी है। टीवीएफ का पहला शो होने वाला था इंजीनियर्स डायरी। शो की पिच लेकर अरुणव कुमार पहुंचे एमटीवी के पास, लेकिन एमटीवी ने उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त तो बुरा लगा होगा, आई एम श्योर, लेकिन अगर उस दिन रिजेक्ट ना हुए होते तो शायद टीवीएफ कभी नहीं बन पाता। अरुणव ने अपने 2 दोस्त और आईआईटी के ही एल्यूमनाई अमित गुलानी और बिस्वापति सरकार के साथ मिलकर टीवीएफ द वायरल फीवर नाम का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और पता है उनकी पहली वीडियो किसके बारे में थी? एमटीवी के बारे में। एक्चुअली उन्होंने एमटीवी को ट्रोल करते हुए उन्हीं के एक शो रोडीज का एक स्पूफ वीडियो बनाया कॉल्ड राउडीज, और ये वीडियो चैनल के नाम की तरह वायरल हो गया। आज इस वीडियो पर 2 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं। इसके बाद टीवीएफ ने कई शॉर्ट वीडियोस और स्केचेस रिलीज किए। हर वीडियो में जो बात कॉमन थी वो थी रिलेटेबिलिटी एंड एन इम्पेक्टेबल सेंस ऑफ कॉमेडी। टीवीएफ ने इस दौरान कई सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट किया, जैसे शाहरुख खान, काजोल, अनिल कपूर, अनुराग कश्यप। लिस्ट तो लंबी है, लेकिन इससे एक बात क्लियर है, टीवीएफ की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जानते हैं टीवीएफ को इंडियन वेब सीरीज कल्चर का पायनियर और ट्रेंड सेटर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में टीवीएफ ने रिलीज की अपनी पहली वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स। इससे पहले तक वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो कंटेंट ही बना रहे थे, लेकिन परमानेंट रूममेट्स ने न सिर्फ टीवीएफ को बल्कि पूरे इंडियन वेब सीरीज कल्चर को एक नई डायरेक्शन दे दी। अब तक टीवीएफ कई वेब सीरीज, या ऐसे कहना चाहिए कई सक्सेसफुल वेब सीरीज बना चुका है, जैसे पिक्चर्स, कोटा फैक्ट्री, ट्रिपलिंग, ये मेरी फैमिली और अभी रिसेंटली सुपर वायरल हुआ शो एस्पायरेंट्स। साथ ही टीवीएफ ने अपना कंटेंट डाइवर्सिफाई करने के लिए और भी कई चैनल्स बनाए, स्क्रीन पत्ती, टाइमलाइनर्स और वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज के लिए गर्लियापा। ये सभी टीवीएफ के ही सिस्टर चैनल्स हैं। टीवीएफ का कंटेंट तो टॉप क्वालिटी था ही, लेकिन उनकी ग्रोथ और पॉपुलैरिटी का एक और रीजन भी हो सकता है। अनलाइक मेनी अदर वेब सीरीज जो एक्सक्लूसिवली किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, टीवीएफ के शोज उनकी ऐप और वेबसाइट के साथ साथ उनके यूट्यूब चैनल पर भी मिलते हैं। जहां बाकी कई शोज देखने के लिए हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है, वहीं टीवीएफ के शोज हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। थैंक यू बोलने का, तुम बहुत मस्त काम करते हो। आज टीवीएफ सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड मीडिया हाउस बन चुका है। इसे चलाया भी एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप की तरह ही है। यहाँ तक कि 2016 में अपनी ग्रोथ को सुपर चार्ज करने के लिए उन्हें टाइगर ग्लोबल नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म से $10 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी मिली। अब यहाँ सवाल ये आता है कि बॉलीवुड जैसी प्रोडक्शन वैल्यू मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो पूरा कैसे होता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली
टीवीएफ के प्रॉफिट्स का सोर्स क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूट्यूब के एड रेवेन्यू से तो इतनी इनकम होती नहीं है। टीवीएफ के पूरे बिजनेस मॉडल को तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट इफ यू वांट तो उसके लिए एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। इन सब सक्सेसेस और फंडिंग के बावजूद टीवीएफ की सारी स्टोरी एक परफेक्ट फेरी टेल नहीं थी। कहते हैं बिजनेस करना रोलर कोस्टर राइड जैसा होता है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। टीवीएफ आल्सो हैड इट्स शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अप्स की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं डाउन्स के बारे में। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दो, फिर आगे चलते हैं। 2017 में टीवीएफ का नाम एक बहुत ही सरप्राइजिंग कंट्रोवर्सी में दिखा। टीवीएफ की एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने अरुणव कुमार पर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए उस लड़की ने एनोनिमसली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर बात सिर्फ इस एक इंसिडेंट की होती तो शायद ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनती। कंट्रोवर्सी का रीजन ये था कि उस ब्लॉग पोस्ट के बाद 50 से भी ज्यादा लड़कियों ने इंटरनेट पर सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जहां उनके साथ भी अरुणव कुमार मिसबिहेव कर चुके थे। इनमें से कुछ टीवीएफ की ही एम्प्लॉइज रह चुकी थी, कोई अरुणव को सेम इंडस्ट्री से होने की वजह से जानती थी, तो कोई उनकी पुरानी कॉलेज बैचमेट थी। लेकिन एक्सपीरियंसेस सबके थे मिलते जुलते। एफआईआर के बाद अरुणव कुमार को अरेस्ट भी कर लिया गया। हालांकि टीवीएफ ने इनिशियली इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया। 3 महीने बाद अरुणव कुमार ने सीईओ का डेजिग्नेशन छोड़ दिया। टीवीएफ उसके बाद भी क्वालिटी कंटेंट बनाने में पीछे नहीं हटा। अब चाहे डिफरेंट लीडरशिप में ही सही, लेकिन ऑडियंस को समझकर उनके पसंद के शोज बनाने वाली कंपनीज में टीवीएफ का नाम अब भी टॉप पर आता है। वैसे आपको टीवीएफ की कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे क्यूरियस।